जो इस वक्त उस व्हील चेयर में जिंदा लाश बन के पड़ी है। अब ना तो उसकी पाँव चलती है और ना ही उसका हाथ। अरे वो अपने पैरों पे खड़ी तक नहीं हो सकती, फिर चलना तो दूर की बात है। और उसकी युवराज गणेश अवस्थी को फोन करके कहता है, 21 साल पहले तुम्हारे नातिन को जिसने मारने का कोशिश किया था, क्या तुम उसका चेहरा देखे हो? गणेश अवस्थी कहता है, नहीं। गणेश अवस्थी युवराज का आवाज़ सुन के उसको याद आता है 21 साल पहले की बात। 21 साल पहले गणेश अवस्थी ने यह आवाज़ सुना था। गणेश अवस्थी को याद आता है 21 साल पहले की बात। वो अंजलि के पास आके कहता है, आरती कहाँ है? आरती को फ़ोन करने का कोशिश करता है और बताना चाहता है 21 साल पहले जिसका आवाज़ उसने सुना था वही आदमी उसको फ़ोन किया है आज। और गणेश अवस्थी आरती को फ़ोन करने का कोशिश करता है और युवराज नर्स को डरा के कहता है, किसी ने मेरे बारे में पूछा तो कहना राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह ने मुझे भेजा। और नर्स को कहता है, 21 साल पहले के बाद किसी को नहीं बताओगे तुम, और वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त अंजलि आता है और नर्स को कहता है, तुमने मुझे फ़ोन किया था? आरती को नर्स कहता है, हाँ हमने तुम्हें फ़ोन किया था और कोई आया था, कह रहा था राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह उसको भेजा है। आरती कहता है, कौन है? कोई सीसीटीवी है? नर्स कहता है, नहीं सीसीटीवी तो है मगर यहाँ नहीं, कहीं और। वक्त गणेश अवस्थी आरती को फ़ोन करके कहता है, किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा और 21 साल पहले के बाद पूछा। वही आदमी का आवाज़ मैंने 21 साल पहले सुना था। ये बात आरती को कहता है उसका नानू। और आरती कहता है, क्या नानू आप सच बोल रहे हैं? नानू कहता है, हाँ मैंने सही सुना है, वो आवाज़ हम कभी भूल नहीं सकते। उसी ने 21 साल पहले तुम्हारा पापा अमन सिंह राजपूत को मार डाला था और तुम्हारा मम्मी का ये हालत किया। नर्स को आरती कहता है, क्या तुम मुझे सीसीटीवी दिखा सकते हो? नर्स कहता है, हाँ। उसको सीसीटीवी दिखाने के लिए ले जाता है और दूसरा तरफ कली आरती का दिया हुआ हार पहनने का कोशिश करता है। वेद आके कली को कहता है, तुम ये हार नहीं पहनोगे। कली कहता है, ये हार मुझे आरती दीदी ने दिया है और हम आज क्यों नहीं पहनेंगे? नेवता में हम यही हार पहन के जाएंगे। वेद कली को कहता है, तुम ये हार नहीं पहनोगे। कली उसी वक्त कहता है, हम ये हार ही पहनेंगे। कली को कहता है, तुम ये हार नहीं पहनोगे। ये हार मैंने अपना प्यार आरती को दिए थे। आरती का हक है ये हार पर। ये हार आरती को जचता है और तुम आरती नहीं हो, इसलिए मैंने तुमको मना कर रहे हैं, ये हार तुम नहीं पहनोगे। वेद का बात सुन के कली आरती को फ़ोन करती है। आरती को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है नर्स। सीसीटीवी फुटेज में युवराज का चेहरा ठीक से नज़र नहीं आता है। आरती को सिर्फ कोई चल के आ रहा ये नज़र आता है। आरती कहता है, दूसरा एंगल से दिखाइए। दिखाता है, फिर भी आरती को युवराज ठीक से दिखाई नहीं देती है। आरती कैसे पता लगाती है ये आदमी कौन है? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आरती पता ज़रूर लगाएगी युवराज है उसका पापा का कातिल और मम्मी का ये हालत का जमींदार। आरती दीदी, हम आपका दिया हुआ हार पहनना चाहते हैं और वेद बाबू मुझे वो हार नहीं पहनने दे रहा है। मैं क्या करूं? मेरा इतना बेइज्जत मैं कैसे सहूं? आप क्यों मुझे वेद बाबू से शादी कराएं? मेरे बीच में क्यों आ रहे हो? ये घर में मैं हूँ मगर मेरा कैनवास कभी कहीं पर भी नहीं है। चारों तरफ सिर्फ तुम्हारा और वेद बाबू जिसको प्यार करता है उसका मम्मी का कैनवास है। हम यहाँ कहीं पर भी नहीं है। हम मेरा क्या कसूर था? आपको वेद बाबू प्यार करता है तो
तब फिर भी मेरे संग वेद बाबू का शादी आपने क्यों कराया है? दिल्ली से न्योता आया था और मैंने आपका दिया हुआ गहना पहनना चाहती हूँ। वेद बाबू वो हार मुझे पहनने नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूँ? मेरा अपमान और मत करिए आरती दीदी। आरती दीदी, आपका हम दोनों का बीच में आना बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और दोबारा मुझे और वेद बाबू को फ़ोन मत करिएगा। आपने मुझे वेद बाबू से शादी तो करा दी है, मगर वेद बाबू अभी भी आप ही को प्यार करता है और आपका हार मुझे पहने ही नहीं दे रहा। तब मैं शादी में क्या पहन के जाऊँ और मेरा इतना बड़ा बेइज्जत हम कैसे सहूँ? इससे तो मुझे मरना ही और अच्छा था। ये बात सुन के आरती, कली तुम एक बार के लिए वेद बाबू को फ़ोन दे सकते हो? और वेद को आरती कहता है, तुम मुझे ज़रा से भी प्यार करते हो तो कली को वो हार खुद से पहना दीजिए और कली को अपमान मत करिए मेरे लिए। कली को और बेइज्जत मत करिए। ये बात पूरी तरह से टूट जाता है। वेद आरती का ये बात सुन के आरती का बात रखने के लिए तैयार हो जाता है। आरती वेद को कहता है, आपने मुझे जो हार दिया था वो हार का असली हकदार है कली। कली को ये हार आप खुद से पहना दीजिए। कली ये हार पहन के जाएगी शादी घर। और वेद आरती का बात सुन के पूरा तरह से टूट जाता है। उसको याद आता है आरती को देने का समय, वो पल। आरती वेद को बेइंतहा प्यार करता था, वेद भी आरती को बेइंतहा प्यार करता था। उसी वक्त वेद ने आरती को ये हार दिया था। ये सब आरती और वेद को याद आता है। आरती फ़ोन रख के पूरी तरह से टूट जाती है। आरती को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है नर्स कहता है, अगर कोई मदद चाहिए तो हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, ज़रूर बताइएगा कोई मदद चाहिए तो। और आरती वहाँ से चला जाता है। राजपूत का घर पूरी तरह से सज चुकी है महक का शादी कराने के लिए और 21 साल बाद ये घर सजा है। ये देख के राघव सिंह राजपूत को बहुत खुश हुआ और साधिका को कहता है, ये घर बहुत ही सुंदर सजाया है। साधिका कहता है, हाँ हमारा अभय ने तो सजाया है, सारा क्रेडिट अभय को जाता है। और अभय कहता है, नहीं सभी ने मिल के ये घर सजाया है, क्यों नहीं 21 साल बाद ये घर सज रहा है, तुम होना भी तो चाहिए इतना सजावट। राघव सिंह राजपूत कहता है, बस मुझे एक ही बात का डर है। उसी वक्त वैभव राजपूत अपना भैया राघव सिंह राजपूत को कहता है, क्या डर है भैया? उसी वक्त राघव सिंह राजपूत कहता है, क्या तुम लोग को पता नहीं है वो लड़की? उसी वक्त वैभव कहता है, छोड़ दीजिए भैया, वो लड़की हमारा घर तो क्या चौखट भी पार नहीं कर सकता है और ये घर का रौनक और हम लोग का शादी भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो इस घर में कदम भी नहीं रख पाएगा। वो आरती अपना माँ को लेके आती है राजपूत का घर और कहता है, इतना बड़ा जश्न और मेरे बिना ये कैसे कर पा रहे आप लोग? और आरती कहता है, ये शादी नहीं होगा। वेद कहता है, तुमने बहुत रिश्ता तोड़ा है, ये शादी नहीं तोड़ पाओगे तुम। मैं आऊँगी ये शादी बचाने के लिए। वेद को कहता है आरती, तुम बीच में मत आओ। मेरा पापा अमन सिंह राजपूत का कातिल को हम ढूंढ के रहेंगे, उसको सज़ा हम दिलाएंगे। तुम बीच में मत ही आओ तो तुम्हारा भला ही होगा। और वेद आ गया है आरती के संग जंग लड़ने। क्या आरती वेद को हटा देगी या वेद को सजा दिलाएगी?